शिव पार्वती की दिव्य कथा। हिमालय की गोद में स्थित शांत पवित्र पर्वतों के बीच देवी पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना आराध्य मानती थीं। उनकी इच्छा थी कि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करें। परंतु शिव तो विरक्त योगी थे, ध्यान, तप और समाधि में लीन। संसार की मोह माया से दूर एकांत में रहने वाले महादेव को विवाह का कोई विचार ही नहीं था। फिर भी पार्वती के हृदय में एक अटल संकल्प था। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक वे कठोर तप नहीं करेगी तब तक शिव उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। पार्वती ने कठोर जंगलों में अपनी तपस्या शुरू की, कभी केवल फल, कभी केवल पत्ते, और अंत में कई वर्षों तक निर्जल व निराहार होकर। वह तप इतना कठिन था कि देवता भी उनके धैर्य से चकित थे। उनकी तपस्या की ऊर्जा से समस्त सृष्टि में हलचल होने लगी। देवताओं को लगा कि यदि पार्वती ने इतना तप किया तो शिव अवश्य पिघलेंगे। उधर शिव अपनी गहरी समाधि में थे। पार्वती की तपस्या का तेज उनके मन तक पहुंचा। फिर भी वे बाहरी दुनिया से परे ही थे। तब देवताओं ने कामदेव की सहायता ली ताकि वे शिव के मन में प्रेम की भावना उत्पन्न कर सकें। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ। शिव की तीसरी आंख खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। पार्वती ये देखकर दुखी नहीं हुई, बल्कि वे और अधिक दृढ़ होकर फिर तप में बैठ गईं। उनके भीतर प्रेम नहीं, भक्ति थी। उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह केवल शिव को पाने की इच्छा नहीं, बल्कि उन्हें समर्पित होने की भावना रखती थी। कई वर्षों बाद शिव ने अपनी समाधि खोली और देखा एक युवती, जिसके तन पर तप की ज्वाला जल रही थी, परंतु मन में अपार शांति और भक्ति। वे पार्वती के सत्य प्रेम और तप से अभिभूत हो गए। शिव ने उनके निकट जाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो देवी? पार्वती ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। मेरे मन में न कोई अहंकार है, न इच्छा, सिर्फ समर्पण है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने देखा कि पार्वती वही देवी है जो पिछले जन्म में सती थी, वे जिन्होंने उनके लिए अपना जीवन दे दिया था। अब वे पार्वती रूप में फिर पृथ्वी पर आई थीं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए। इस बार शिव ने उनका हाथ स्वयं थाम लिया और बोले, तुम्हारी निष्ठा ने मुझे बांध लिया है पार्वती, तुम अब मेरी अर्धांगिनी बनोगी। फिर संपूर्ण देवताओं की उपस्थिति में उनके विवाह का आयोजन हुआ। हिमालय के दरबार में सभी देव गंधर्व उपस्थित हुए। शिव अपने विराट स्वरूप में जटाधारी, गले में सर्प और तिब्बती बाघछाल पहनकर बारात लेकर आए। पार्वती ने उन्हें श्रद्धा और प्रेम से अपना पति स्वीकार किया। उस दिन से शिव और पार्वती केवल पति पत्नी ही नहीं, बल्कि अविभाज्य शक्ति और चेतना बन गए। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। दोनों मिलकर समस्त सृष्टि को संतुलित रखने वाले दिव्य युगल बन गए। दोनों मिलकर समस्त सृष्टि को संतुलित रखने वाले दिव्य युगल बन गए। शिव बिना शक्ति के शून्य है और शक्ति बिना शिव के अधूरी। दोनों की एकता ही सृष्टि का आधार है। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।